तो दोस्तों, अगर आप लोगों में से भी कोई हिमाचल प्रदेश आने की प्लानिंग बना रहा हो या फिर ये वीडियो आप रात को देख रहे हो, तो आप ये वीडियो अभी इसी वक्त बंद करके सोने के लिए चले जाओ, क्योंकि जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपकी रूह कब आ जाएगी। ये स्टोरी शुरू होने से पहले एक आप बात समझ लो। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको आवाजें सुनने की आदत हो चुकी होती, जैसे कि कार के हॉर्न की आवाज, कुत्ते भौंकने की आवाज या फिर लोगों के चहल पहल की आवाज। पर पहाड़ों की रात आवाज नहीं करती, वो आपको महसूस कराती है, वो डर। गाइस, तुमने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि बस अब सब छोड़ के अपना बैग उठाओ, बाइक स्टार्ट करो और उन पहाड़ों के बीच चला जाओ। ना कोई ऑफिस कॉल्स, ना कोई एक्सपेक्टेशंस, ना कोई प्रेशर, सिर्फ तुम और पहाड़। गाइस, यश ने भी वही सोचा था। यश एक राजस्थान के छोटे से गांव का लड़का है और उसने अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम गांव में और पास की आसपास की कुछ जगहों में ही बिताया हुआ है। तो हैदराबाद की किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में यश की जॉब लग जाती है। कुछ दिन सब नॉर्मल चला, फिर कोरोना आ गया, तो बाकी कंपनी की तरह यश की कंपनी ने भी सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया था। तो वर्क फ्रॉम होम मिलने से यश अपने गाँव वापस लौट आया था। कोरोना के चलते घर पे बैठे बैठे यश बोर हो गया, तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं आसपास के किसी एरिया को एक्सप्लोर करूंगा एवरी वीकेंड्स अपने बुलेट बाइक को लेके। अब एक दिन रैंडमली यश ने रिया की स्टोरी देखी। गाइस, रिया भी उसी कंपनी में काम करती है जिस कंपनी में यश काम करता है। रिया यश की काफी अच्छी दोस्त थी, वो भी यश की तरह वर्क फ्रॉम होम कर रही थी अपने गाँव नालकंडा से, जो की हिमाचल प्रदेश के अंदर ही काफी खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। तो यश ने रिया की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी नालकंडा की, जो कि उसने काफी खूबसूरत सी एक फोटो ली हुई थी नालकंडा के पहाड़ों की। तो यश ने उसमें रिप्लाई मैसेज करते हुए रिया से पूछा कि क्या अगर मैं नालकंडा कुछ दिनों के लिए आऊँ तो तुम मुझे वहाँ के पहाड़ घुमाओगी? जिस पर रिप्लाई बैक करते हुए रिया ने बोला कि हाँ बिल्कुल आ जाओ। अब ये बात सुन के यश ने अपने पूरे 7 दिनों की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। उसने 2-3 दिन वीकेंड्स के उठाए, कुछ दिनों की उसने लीव ले ली और उस तरह से उसने 7 दिनों की पूरी ट्रिप प्लान कर ली अपनी। तो गाइस, यश ने एक बड़ा सा बैग लिया, उसके साथ ही एक टेंट लिया कैंपिंग करने के लिए और बस अपनी बाइक लेके वो निकल पड़ा। तो गाइस, यश पहले शिमला पहुंचने वाला था और फिर वो वहां से नालकंडा के लिए निकलने वाला था। राजस्थान से शिमला की दूरी कुछ 650 किलोमीटर है और यश 2 दिन में ही शिमला पहुंच जाता। तीसरे दिन यश ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा शिमला एक्सप्लोर करेगा और फिर चौथे दिन रिया को मिलने के लिए वो नालकंडा निकल जाएगा। तो गाइस, अब यश ने बहुत ही बाइक चला ली थी, तो वो थोड़ा थक गया था और उसके शोल्डर में भी काफी पेन हो रहा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग यश 10 बजे उठता है, थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके वो लंच के लिए चला जाता है। अब 2 बज चुके थे, पर यश काफी ज्यादा रिलैक्स था, क्योंकि उसे पता था कि नालकंडा अब सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर ही दूर है। पर बेचारे को यह नहीं पता था कि अब आगे कौन सी बला आने वाली है। अब 3:30 बजे यश अपनी राइड स्टार्ट करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि नालकंडा अब सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर ही दूर है। तो वो चिल करके बड़े आराम से धीमे धीमे अपनी बाइक चला रहा था। बीच बीच में रुक रुक के वो फोटोज ले रहा था मेमोरीज बनाने के लिए। इसी तरह यश धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए यश ने अपनी बाइक वहां पे खड़ी कर दी, जिस बाइक को देख के चाय वाले ने यश को पूछा, वाह भैया, लगता है आप तो बड़ी दूर से आ रहे हो। जिसका रिप्लाई देते हुए यश ने बोला, हाँ मैं राजस्थान से आ रहा हूँ। और फिर यश और उस चाय वाले भाई की बातचीत शुरू होना स्टार्ट हो गई। फिर बातों बातों में ही मैप दिखा के यश ने उस चाय वाले भाई को पूछा कि क्या ये रास्ता सही रहेगा नालकंडा जाने के लिए, क्योंकि वो दोनों ही सेम एज के थे। तो चाय वाले को यश की फीलिंग समझ आ गई थी। चाय वाले ने सोचा कि भाई इतनी दूर से राजस्थान से यहाँ पे लड़की को मिलने के लिए आ रहा है, तो क्यों ना इसे शॉर्टकट दिखाया जाए, जिसमें यश केवल 2.5 से 2 घंटों में ही नालकंडा पहुंच जाता। ये सुन के यश भी काफी खुश हो गया कि अब वो जल्दी रिया को मिलने वाला है। अब यश ने चाय वाले की बात सुनकर हाईवे को छोड़कर एक डिटूर ले लिया, जो कि उसके जीवन का सबसे गलत डिसीजन होने वाला था। अब 1 से 2.5 किलोमीटर ही आगे चलने पे पक्की सड़क खत्म हो गई और कच्चे रास्ते शुरू होने लगे। अब 6:30 बजने को आ रहे थे और यश को धीरे धीरे अफसोस होने लगा कि क्यों उसने मेन सड़क छोड़ दी। पर यश को ये नहीं पता था कि ये काफी स्मॉल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से जो उसे आगे चल के मिलने वाली है। अब यश धीरे धीरे खुद को बचाते हुए 10-15 की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। तभी 100-150 मीटर दूर सफेद साड़ी पहने उसे एक औरत दिखती है। यश ने सोचा गांव के नहीं किसी आसपास की लड़की होगी, अंधेरा काफी होने को इस बेचारी की मदद कर देता हूँ। यश ने उसी औरत के पास अपनी बाइक खड़ी कर दी
और उस औरत ने यश को पूछा कि क्या उसे लिफ्ट मिल सकती है। यश ने बोला हाँ बिल्कुल। यश ने पीछे से अपना टेंट थोड़ा आगे लिया और उस औरत को पीछे बैठने के लिए जगह दे दी। और यश ने अपनी बाइक फिर से स्टार्ट कर दी क्योंकि अंधेरा बहुत था और सड़क भी काफी कच्ची थी, तो यश को चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो यश ने उस आंटी को पूछा कि आंटी अब नालकंडा और कितनी दूर है, लेकिन आंटी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर यश ने और 2-3 बार पूछा कि आंटी सुन रहे हो। फिर भी उस आंटी ने यश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। यश को थोड़ा अजीब लगा। अब 30 मिनट बाद उस आंटी ने यश को ऐसे शोल्डर पे थप किया और बोला कि बस यही रुक जाओ। फिर यश ने अपनी बाइक वहीं रोक दी। आंटी उतरी और यश के सामने देख के एक वियर्ड सी स्माइल की। फिर यश को बोला मेरा गांव इधर ही नीचे है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में गांव ऐसे सड़क के ऐसे नीचे ही आते हैं। फिर अपना टेंट ठीक करने के लिए यश थोड़ा साइड हुआ। आंटी वो नालकंडा, और उसने देखा तो आंटी गायब हो चुकी थी। अब यश ने डिसाइड कर लिया कि वो नालकंडा के लिए कल निकल जाएगा और आज किसी होटल में ही स्टे कर लेगा। अब यश के कुछ 4-5 किलोमीटर आगे चलने पे ही उसे एक बड़ा सा पुराना पहाड़ी घर दिखा जिसमें सिर्फ एक लैंप जल रहा था। उस घर के कुछ 100 मीटर आगे से जंगल शुरू हो रहा था। तो अब यश ने डिसाइड किया कि वो ओनर की परमिशन लेके उस घर के ही बाजू में अपना टेंट लगाकर आज की रात बिता लेगा, जिसके लिए यश ने उस घर का दरवाजा नॉक किया। एक बार नॉक करने पे भी कोई बाहर नहीं आता, तो यश ने 4-5 बार जोर से नॉक किया। अब थोड़ी देर नॉक करने के बाद ही उस दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, जिसकी हाइट तकरीबन 6.5 फुट से 7 फुट तक थी, जो कि दिखने में बड़ी ही एबनॉर्मल थी। अब यश उस अंकल से पूछता है कि अंकल क्या मैं आपके घर के पास ही टेंट लगाकर रह सकता हूँ। यश ने अपनी पूरी स्टोरी अंकल को बताई। अंकल ने बोला कि इतनी ठंड में तुम बाहर क्यों रहोगे, इससे अच्छा मैं घर पे अकेला ही रहता हूँ, तुम मेरे घर पे ही आ जाओ। अब ये बात सुन के यश काफी खुश हो गया। उसने बोला ठीक है, मैं अपनी दोस्त रिया को बता देता हूँ कि मैं आज नहीं बल्कि कल आऊंगा। अब यश ने रिया को कॉल लगाया, जिसपे उसने रिया को सारी बात बताई, जिसपे रिया बताती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइव लोकेशन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। अब यश अपनी बाइक पार्क करके घर के अंदर चला जाता है। अंकल ने यश को बोला तुम कपड़े बदल लो, फ्रेश हो जाओ, तब तक जो मेड खाना बना के गई है वो मैं गरम कर लेता हूँ। अब यश अपने मन में ही सोच रहा था यार ये पहाड़ी लोग कितने अच्छे होते हैं। अब यश ने अपने कपड़े बदल लिए थे तो वो नीचे आके अंकल के साथ खाना खाने बैठ जाता है। अब आप लोग थोड़ा लेआउट समझ लो। तो ऐसे पूरा राउंड डाइनिंग टेबल था जिसमें अंकल इस साइड बैठे हुए थे और यश उसके एग्जैक्ट सामने बैठा हुआ था। अब यश के एग्जैक्ट ही पीछे वॉश बेसिन था। तो खाना खाते हुए अचानक ही यश की नजर अपने राइट साइड की दीवार पे जाती है और जिसे देख के यश पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि यश की नजर दीवार पे टंगी हुई एक तस्वीर पे जाती है जिस पे हार लगा हुआ था। तो भाई साहब जानते हो वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी आंटी की थी जिसको यश ने लिफ्ट दी थी। अब अंकल यश की तरफ ऐसे घूर के देख रहे थे। अब यश को एक हिंट तो मिल ही गई थी कि उसने किसको लिफ्ट दे दी। अब यश जैसे तैसे खड़ा होता है और किचन में चला जाता है। अब यश किचन में अपने बर्तन रखता है, वॉश बेसिन में अपने हाथ धो के सीधा ही अपने कमरे में चला जाता है। अब रूम के अंदर एंटर होते ही एक ऐसे बालकनी थी, तो वहाँ पे यश थोड़ी देर सिगरेट पीता है। उसके बाद यश ऐसे लिपट के अपने कंबल में सोने की कोशिश करता है, लेकिन अब नींद किसे आने वाली थी भाई। पर अब सिर्फ 10 मिनट के बाद ही यश के रूम का दरवाजा नॉक होता है और यश एकदम से ही ऐसे डर जाता है। ये मालूम होने के बाद भी कि यश और अंकल के अलावा इस घर पे और कोई नहीं है, यश बोलता है कौन है, जिस पे अंकल बोलता है बेटा मैं हूँ, तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाया हूँ, दरवाजा खोलो। जिस पे यश बोलता है नहीं नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। जिस पे अपनी टोन ऊंची करके अंकल यश को बोलते हैं बोलाना दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ हल्दी वाला। अब यश जैसे तैसे उठ के खड़ा होता है और वो दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। अब यश जैसे ही अपना दरवाजा खोलता है वो देखता है कि अंकल एक ट्रे पे हल्दी वाला दूध लेके खड़े होते हैं। फिर अंकल यश को पूछते हैं कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में और दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे। जिस पे यश अंकल को बोलता है
नहीं नहीं, वो मैं थोड़ा थक गया था तो सोने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक अंकल अपनी चीन खड़ी करते हैं और बोलते हैं, क्यों, रास्ते पे आंटी मिल गई थी क्या? अब ये सुनते ही यश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अंकल को धक्का मार के सीधा बालकनी की ओर भागता है और वहां से बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा देता है। अब यश अपने बाइक और सामान की परवाह किए बिना ही 100-150 किलोमीटर अंदर पैदल ही उस जंगल में घुस जाता है। अब वहाँ पे यश को एक चाय की टपरी नजर आती है। वो उस चाय की टपरी के पीछे एक लकड़ी का ढेर था, वहाँ पे छुप के बैठ जाता है। और अब यश को वो अंकल नजर आते हैं और अब उनकी हाइट 7 से 7.5 फुट तक बड़ी हो चुकी थी। और यश देखता है कि वो अंकल धीरे धीरे यश की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो अंकल ऐसे नॉर्मली चल के नहीं आ रहे थे, बल्कि वो जमीन पे ऐसे रेंगते रेंगते यश की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी यश के शोल्डर पे ऐसे ठप ठप होता है और यश वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। और अब जैसे ही यश की आंखें खुलती है, धुंधली नजर से यश देखता है कि उसके सामने 2 भाई खड़े हुए हैं। उनको देखते ही यश बोलता है कि मैं इस घर पे कैसे हूँ और वो अंकल किधर है? अब उन 2 भाइयों में से एक भाई बोलता है कि हम उसी चाय की टपरी पे काम करते हैं, हम थोड़ा खाली होने के लिए जंगल में इधर उधर गए थे और वापस लकड़ी का ढेर लेने के लिए आए थे। तभी हमने तुमको उस लकड़ी के ढेर के पीछे छुपा हुआ देखा और जैसे ही हमने तुम्हारे कंधे पे ऐसे हाथ रखा तुम वहाँ पे बेहोश हो गए। तो बताओ तुम वहाँ पे क्यों छुपे थे? जिस पे यश उनको कुछ सच नहीं बताता है। यश बताता नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही वहाँ पे बैठा हुआ था। फिर उन 2 भाइयों ने बोला ठीक है, वैसे ठंड काफी हो रही है तो तुम क्या कहवा पियोगे? जिस पे यश ने कुछ हाँ ना नहीं बोला, सिर्फ यश ने अपनी ऐसे गर्दन हिलाई। फिर उन 2 भाइयों ने अपनी माताजी को बोला जो कि किचन में थी, माताजी इनके लिए कहवा बना दीजिए। अब यश ऐसे लिपट के छोटे बच्चों की तरह जमीन पे बैठा हुआ था। अब उन 2 भाई की जो माताजी थी वो यश के पास कहवा लेके आती है। अब यश कहवे का ग्लास ऐसे उठाता है और जैसे ही थैंक यू बोलने के लिए ऐसे ऊपर देखता है और यश पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि यश देखता है वो माताजी और कोई नहीं बल्कि वही आंटी थी जिसको यश ने लिफ्ट दी हुई थी। अब यश पूरा कपकपाने लगता है और उसके हाथ में जो कावे का ग्लास था वो भी नीचे गिर के टूट जाता है और यश जोर से चीखता है और वो औरत यश के सामने ही देख के जोर जोर से हंसने लगती है और उनके बच्चे कॉर्नर में एकटुक होके यश के ही सामने देख रहे होते हैं। और इसके बीच ही यश वापस से बेहोश हो जाता है। अब यश जैसे ही होश में आता है वो देखता है कि वो एक पिकअप बोलेरो कार के अंदर फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, जिसकी राइट साइड पे ड्राइवर, बीच में यश और उसकी लेफ्ट साइड पे उस ड्राइवर का दोस्त बैठा हुआ है। अब यश देखता है कि उसके सर पर काफी चोट लगी हुई है और यश बोलता है कि वो आंटी किधर है, वो काड़ा। अब वो ड्राइवर बोलता है कौन सी आंटी, हमें तो तुम रोड की साइड बेहोश पड़े मिले। अब गाइस ये वही जगह है जहाँ पे यश ने उस आंटी को लिफ्ट दी हुई थी। अब वो ड्राइवर यश को बताता है कि 4:30 बजे जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तब तुम रोड की साइड बेहोश गिरे हुए थे और तुम्हारे आसपास 3 लड़के और एक लड़की कुछ अजीब सा काला जादू कर रहे थे। अब उन्होंने जैसे ही हमारे कार की लाइट देखी वो सतर्क हो गए और हम जैसे ही आगे आए वो चारों जंगलों में भाग जाते हैं और हमने जैसे ही तुमको वहाँ पे बेहोश पाया हमने तुरंत ही तुम्हें अपने साथ बिठा लिया और तुम्हारी बाइक को पीछे कार में लोड कर दिया। अब वो 2 भले इंसान यश को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते ही यश अपनी दोस्त रिया को कॉल करता है और थोड़ी ही देर में रिया और उसकी पूरी फैमिली यश को वहां से लेने के लिए आ जाते हैं। अब 2-3 दिन वो लोग यश की बहुत ही सेवा करते हैं जब तक यश ठीक नहीं हो जाता। अब यश जैसे ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है, रिया के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने यश को पूछा कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। फिर यश ने जैसे ही रिया के पापा को पूरी बात बताई, रिया के पापा, उनकी फैमिली और यश सारे मिलके वापस वही लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे उस अंकल का घर था। और भाई सब लोग वहाँ पहुंचते ही देखते हैं कि वहाँ पे कोई घर था ही नहीं। अब गाइस रिया के पापा बहुत ही नामचीन इंसान थे तो वो पास के किसी गांव के सरपंच को मिलके सारी बात बताते हैं तो वो सरपंच पूरा शॉक हो जाता है कि आखिर ये लड़का वहाँ पे कर क्या रहा था। हम गांव वाले भी वहाँ रात को जाने से डरते हैं और ये अकेला वहाँ पे कर क्या रहा था। सरपंच बताते हैं कि यहाँ पे एक औरत की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तो अब रात को जो भी मुसाफिर यहाँ से निकलता है वो औरत उनको रास्ता दिखाती है और फिर बाद में उनको मार डालती है। और वो सरपंच आगे बताते हैं कि काफी सारे मुसाफिरों की यहाँ खाई से गिरने से मौत हो गई है
यश काफी लकी था कि वो वहाँ से बच के निकल गया। अब सरपंच की ये बात सुनते ही यश पूरा कपकपाने लगता है। बेचारे यश को कहाँ ही पता था कि ये खूबसूरत सी ट्रिप उसके लिए भयानक सपना बन के रह जाएगी। तब से यश ने अकेले ट्रैवल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया और वो 2-3 दिन रिया के घर ही रुका। लेकिन अब यश की हिम्मत नहीं थी कि वो अकेला बाइक लेके अपने गांव तक वापस ट्रैवल करे, जिसके चलते यश एक ट्रक बुक कराता है, उसमें अपनी बाइक को लोड करके उसी ट्रक से वापस अपने गांव लौट आता है। तो गाइस, अगर आप भी पहाड़ों में अकेले घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यश की ये स्टोरी अपने दिमाग में जरूर रखें। तो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दर्श वांटेड फाइल्स, जहाँ पे आपका भाई दर्श आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहेगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन। और बस एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को लाइक कर देना, हमें इनसे काफी इंस्पिरेशन मिलती है। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप ही की कोई रियल स्टोरी में इस चैनल पे सबको सुनाऊं, तो नीचे दिए गए हुए ईमेल एड्रेस पे आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।